डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। सर नमस्कार, मैं महेश वर्मा डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं इस समय सांजापुर बॉर्डर पर और दिल्ली यहां से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। और ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो किसान हैं, पिछले कई अरसे से लगातार जो 3 कानून है, कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, उससे रद्द कराने के लिए वो लामबंद है। जहाँ दिल्ली के आसपास गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर और जहाँ ये तमाम जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में किसान डटा हुआ है। और ऐसे ही सांजापुर बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान संगठनों के पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं और अपनी बात को वो रख रहे हैं अपने भाषणों द्वारा और अपने जज्बात द्वारा। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, ये AIKS के संगठन के कार्यकर्ता हैं और साथ ही मैं दिखाना चाहता हूँ कि शाम का वक्त इस समय तकरीबन 7 बज चुके हैं और ये जो किसान जो दूर दराज से आ रहा है, उनके खाने पीने के लिए ये व्यवस्था है। ये किसी भी तरह से कोई बाहरी डोनेट नहीं है। इन्होंने 1-1 रुपया जोड़ के या अपना खुद के घर से निकाल कर उन्होंने ये पूरी व्यवस्था की है। यहाँ देखिए कि खाना, दाल, रोटी, सब्जी, चाय, पानी, तमाम तरह की व्यवस्था है। मैं देखिए एक बार भाई से बात करना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा जो अभी भूख लग रही है। भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये पूरी व्यवस्था देखकर। आपने मुझे पानी पिलाया और चाय पिलाई, कुछ देर बाद में खाना दिखाऊंगा। ये व्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जहाँ किसान हैं और अन्न पैदा करते हैं। ये पूरा जज्बा जो है, इसको क्या कहेंगे आप? पूरी सेवा कर रहे हैं आप? ये तो किसानों के द्वारा ही कर रहे हैं, सब डोनेट कर रहे हैं अपने आप ही सर। पूरा एक बहुत बेहतरीन तरह से डिसिप्लिन है और पिछले कई अरसे से आंदोलन चल रहा है। किसी भी तरह का कोई फसाद नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है ना, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। एक्चुअली 12 तारीख को रात को 11 बजे यहाँ पर पहली रोटी बनी थी। अच्छा, तब से लेके आज तक 1 महीना हो गया। किसानों की भी संख्या बढ़ रही है और खाने की भी व्यवस्था बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। यहाँ किसान है, किसानों के बेटे हैं, मजदूर है, मजदूरों के बेटे और भारतीय निवासी है। बिल्कुल। तो इस भावना को लेके जो मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई है, हम तो 1 महीने से बैठे हैं। उससे पहले टीकरी और सिंधु बॉर्डर के ऊपर वो लगभग 27 दिसंबर से बैठे हैं। उससे पहले पंजाब में 2 महीने से किसान बैठा है। यानी जब से ये बिल आया है, तब से किसान सड़कों के ऊपर ही है। और जब तक किसान वापस नहीं जाएगा, तब तक मोदी सरकार इन 3 कानूनों को रद्द नहीं कर देती, निरस्त नहीं कर देती। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की बनाने की बात कही है और फिलहाल के लिए कानून को कह रहे हैं कि इसे रद्द किया जाए। अभी निरस्त क्या ये था के लिए मोदी सरकार भी तैयार थी पहले दिन है, लेकिन तो कमेटी की बात हमने मानी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि पहले उन बिलों को निरस्त किया जाए। हमारी पहले दिन से यही मांग है और यही रहेगी। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डिसीजन का सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी मांग कानूनों को रद्द करने की है, उनको रोकने की, स्टे की नहीं है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू थोरी है। मैं श्री गंगानगर से हूँ, राय से नगर तहसील से, अखिल भारतीय किसान सभा से। कालू थोरी जी किसान हैं और अपनी बात को कह रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कानून है, जो 3 कानून है, उन्हें निरस्त किया जाए। उन्हें किसी भी तरह का संशोधन पर वो कोई संशोधन नहीं चाहते। तो ये बड़ी बात है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, मुझे लगता है कि जो कमेटी है वो ठंडे छींटे डालने के बराबर है, जिससे कि किसान बैकफुट पर आ जाए और ये फिर एक बार फिर इस काले कानून को वो यथासंभव रख सके। लेकिन आज का जो किसान है वो भोला वाला नहीं है। उनके बच्चे IAS हैं, कोई फौज में है, कोई प्रोफेसर है, कोई पत्रकार है। तमाम वो हर कानून के दलीलों को पहचानता है। तो ये कानून की दलीलों को भी पहचानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठे हैं और आखिर उस कमेटी में कौन है। वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स के जो लोग हैं उनका ही भला करने के लिए तैयार है सरकार, लेकिन किसान है वो अभी अपने इस कानून को, जो काले कानून है, उसे रद्द कराने के लिए अभी भी यहाँ पर डटा हुआ है। और पूरे 6 महीने 7 महीने, और जहाँ यहाँ तक कि किसान के जो तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि अगला जो लोकसभा चुनाव है 2023 में, मई 2023 तक हम इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल हम लोगों से और बात करेंगे। मैं इस समय सांजापुर बॉर्डर हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष बुमला है, मैं जयपुर से आया हूँ। सर, जो ये कमेटी गठित हुई है
वो लोग तो पहले भी किसान बिलों के समर्थन में थे, उनको आज इस कमेटी का हेड बनाया और कमेटी में जो लोग लिए वो तो पहले भी इन आंदोलनों के वो किसानों के बिलों के लिए समर्थन में थे, तो हम इनको कैसे निष्पक्ष मान सकते हैं। हमारा मानना ये है कि हमारा पहला मकसद ये किसानों के जो बिल हैं उनको रद्द किया जाए और उसके बाद में कोई बात बने तो वो बात अच्छी रहेगी। सर जी बाबू जी कुछ कह रहे हैं। साहब मैं भी 92 साल की उम्र होगी, मैंने आज़ादी की लड़ाई देखी और मैंने 4 दिन सीधे जो बॉर्डर पर गया हूँ और इतना दुगले बाद झूठा प्रधानमंत्री, मैंने सारे प्रधानमंत्री देखा है लेकिन कोई नहीं देखा। तो हम तो बात देख रहे संयुक्त मोर्चा की, और अब साहब चल रहा जब तक तीनों बिल नहीं होंगे हमारे 60 किसान मर चुके हैं, लेकिन 26 जनवरी का जो वो दिन आएगा कि हमारे 60 लाख किसान मर जाए तब भी कई करोड़ किसान रहेगा, लेकिन हम जब तक मांग नहीं पूरी होगी तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं ग्राम बूढ़ी बावल से कंवर सिंह यादव, जिला अलवर से आया हूँ, लेकिन हमने निश्चय कर लिया है सबसे, चाहे कितना भी कड़ी सर्दी हो, बर्फ पड़ो, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे ना, 1 महीने यहाँ होगा और तीसरी बॉर्डर पर तो नहीं, यहाँ या बस अकबर हमारे ही छत्तर के माँ वो खट्टर ने वो लगा दिया। तो जिस दिन हम खट्टर पट्टर का सारा चीज गोलियाँ चलो तोड़ फोड़ के दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को, ये हमारा निश्चय। जब तक काला कानून नल्ले किसानों को छोड़ के बोले अच्छे दिन आएंगे, दुनिया आय करूँगा, किसी ने 15-15 लाख रुपया दूंगा, सब धोखा मार के जो बैठाना चाहता है कुर्सी पे किसानों को छड़ के बैठा था वो उतारना भी जानता है। धन्यवाद। यानी कि इस बार किसान ने ठान लिया है जो 2023 में चुनाव होंगे और राज्यों में और जो भारत के अलग राज्यों में चुनाव होंगे उसमें किसान की आवाज आगे तक जाएगी। और अब मुझे लगता है कि बहुत तो हिंदू मुसलमान कर लिया देश की सरकार ने, और जो मिनिस्ट्री मीडिया है जो अपने आप को, मैं उसे गोदी मीडिया और मनुवादी मीडिया कहता हूं, उन्होंने बहुत हिंदू मुसलमान कर लिया। लेकिन अब इस आंदोलन के सहारे और इस आंदोलन की ताकत के सहारे अब इस देश को एकजुट कर रहा है ये किसान। मुझे लगता है कि अब ये ताकत सरकार को भी समझ में आ गई है और वो कम से कम अभी संशोधन की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए। मुझे लगता है कि कमेटी एक बड़ा मतलब कि बड़ी बात नहीं है, ये सब एक किसानों को बहलाने और फुसलाने की बात है। हम लगातार लोगों से बात करेंगे। मुझे लगता है कोई और बोलना चाह रहे हैं जी। हम बंगाल से आ रहे हैं, भाजपा का नेता लोग हमारा बंगाल जाके किसान घर में खाना खा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर में जाके किसान का घर में खाना खा रहे हैं। अपने खुद के लेकर हेलीकॉप्टर में जेपी नड्डा जी जाके उधर खाना खाता है, दलिता घर में खाना खाता है। तो इधर जो लोग बैठा है कि किसान नहीं है क्या है? ये कौन लोग है? अब उधर जाते हैं झूठे भाड़ा करके पैसा दे के उधर खाना खाता है और बोलता है हम किसान परिवार में खाना खाया हूँ, और उधर रैली करता है बड़ा बड़ा, उसको पार्टी का लोग आता है और बोलता है हमारा इधर बहुत ज़्यादा किसान आ गया, सब किसान है, ये बिल का पक्ष में है। ये झूठा क्यों है? झूठा सरकार है कि काला कानून जितना दिन रद्द नहीं करेगा हम लोग किसान लोग रोड में खड़े रहेंगे, ठंडी का भी हम इधर रहेंगे। आप बंगाल से आए? बंगाल से, बंगाल नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट नाजमुल दफतर में। तो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से पूरा बीजेपी ने वहाँ पर हिंदू मुसलमान किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि क्या इस बार जैसे बिहार को उन्होंने पिछले रास्ते से चुनाव जीत लिया, बंगाल में भी ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए वहाँ तो जो अभी तृणमूल का सरकार है ममता बनर्जी का, वो उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि हम उधर देखा अब सुने होगा जो उधर बहुत घटना हुआ था, सरदा नारदा रसभेली का घटना हुआ था। हम टीवी में देखा था सांसद लोग पैसा ले रहा है, तो पैसा जो ले रहा है तो वो अडवाणी का एक कमेटी बना था, वो कमेटी अभी तक कोई मीटिंग बुलाया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया, और चुनाव आने से पहले बोलता है हम शारदा घोटाला को पकड़ने के लिए हमको वोट दो, हम शारदा घोटाला को पकड़ लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं जो तृणमूल का जो जितना चोर नेता है वो लोग सब भाजपा में ज्वाइन करता है। भाजपा पे जब भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, जो लोग भाजपा में जाता है वो सब भूल जाता है। देखिए ये यथार्थ है। हम भले ही कितने भ्रष्टाचारी हमने कितने देश को लूटा हो, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने के बाद में हम सारे हमारा जो भ्रष्टाचार के हमारे जो काले हमने जितने भी कारनामे किए हैं वो सब धुल जाते हैं। आपने देखा होगा 2014 से पहले तमाम जो कांग्रेस के और तमाम जो
और भी जो पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उसके बाद में वो सांसद चुने गए और उसके बाद वो मंत्री भी बने। इसका और सर बीजेपी ने कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, लेकिन अभी तक स्थिति कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब है कि किसान इन बातों को समझे कि हमने हिंदू मुसलमान करके उन्हें 2014 में और 19 में वोट दिया था, लेकिन अब हमें जाति, मजहब और हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने अधिकार और अपने जज्बात और अपने अधिकारों के लिए बात को करना और कहना होगा और अपने बच्चों को समझाना होगा कि कम से कम उस गोदी मीडिया से दूर रहें जो आपको आपके जज्बातों को और अपने अधिकारों से छल कपट कर रही है। सवाल यह है कि जो किसान यहाँ पर माइनस में या 0 डिग्री में आंदोलन कर रहा है, रुक रहा है, वो कोई मजाक नहीं कर रहा। आप एक बार आप यहाँ पर आके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी भीषण ठंड यहाँ पर पड़ रही है। लगातार लोगों से बात करेंगे डेमोक्रेटिक भारत के लिए। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।